जय श्री राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यह चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है। इसमें से आप लोगों के लिए टॉप के एमसीक्यू तो देखो साथियों, बहुत से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए चुनिंदा, जी हाँ, सिलेक्टेड एमसीक्यू जो कि मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो मैं लेकर आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इसमें से बहुत से ऐसे साथियों को याद भी होगा। तो चलिए फिर उनके लिए ये एक टेस्ट हो जाएगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट याद कर चुके हैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस, आज उनका टेस्ट हो जाता है कि वो कितने आंसर को सही सही बता पाते हैं और कितने आंसर में धोखा खा जाते हैं। तो चलिए, अगर अब आप टेस्ट के हिसाब से चल रहे हैं या याद करने के हिसाब से, तो दोनों के लिए तैयार हो जाइए। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम ज़रूर, जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को, तो लास्ट में कमेंट में अपने नाम ज़रूर जो है टाइप करके लिख दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। और अपने स्कोर को, जी हाँ, स्कोर को ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सही आंसर का जवाब दिया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा आपका, और देखते हैं अगर आप तैयार हैं परीक्षा के लिए तो कितने नंबर एमसीक्यू में प्राप्त करते हैं। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए और देखते हैं। हमारे आंसर बताने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। तो चलिए फिर स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन, चलिए आ जाए भाई। पहला क्वेश्चन आ गया है, चलिए बताइए। पहला क्वेश्चन यह है कि आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है। अब ऑप्शन आपके सामने है, मादा जननांग, नर जननांग, या फिर क एवं ख दोनों, यानी कि मादा जननांग भी और नर जननांग भी, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, ऐसे बच्चे जो कि एमसीक्यू नहीं पढ़े हैं वो इनको याद करें, तैयार रखें, और जो याद कर चुके हैं अपने आंसर को टाइप करें और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर लिखें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अब आप लोग, मुझे उम्मीद है कि बता चुके होंगे। तो खैर, आंसर आपको मैं बता दूं, आंसर होगा आपका नर जननांग। जी हाँ, आवृत बीजी पौधों में जो पुंकेसर होते हैं वो नर जननांग होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 1 अंक का था। अब हमारा दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, एक प्रारूपिक आवृत बीजी पराग कोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या क्या होती है? बताइए आपके आंसर। एक प्रारूपिक आवृत बीजी पराग कोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या क्या होती है? 1, 2, 3 या 4? आपका सही आंसर होना चाहिए। अगर आपने याद किया है तो बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो जी हाँ, आंसर आपका होना चाहिए 4, यानी घ ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे अभी तक 2 क्वेश्चन हुए और इसमें से 2 में कितने, 2 में दोनों सही किए कि दोनों गलत हो गया। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, 5वां। जौ, जौ का मतलब जवा, जौ का मतलब जवा, जवा के 100 दाने, जी हाँ 100, जवा के 100 दाने बनाने के लिए, अगर हमें जौ को 100 दाने बनाना है तो अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? आपका सही जवाब होना चाहिए। जो बच्चे याद कर चुके हैं जरूर बताएं कितना होना चाहिए। चलिए बताइए, 50, 125, 25 या 75? आपका क्या आंसर होना चाहिए बताइए। तो जी हाँ, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर को टाइप कर दीजिए कि आंसर 50 होगा कि 125 होगा। जी हाँ, तो सही आंसर होगा आपका 125। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और हमारा अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इनको तो ज़रूर याद करके ही जाइए परीक्षा में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने चुनकर इनको सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैंने जो है आप लोगों के लिए ले आया हूँ। चलिए, द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है? आप लोग पढ़े भी होंगे बायोलॉजी में। द्विनिषेचन, इसका क्या तात्पर्य है?
पहला ऑप्शन है दो नर युग्मकों का अंड कोशिका के साथ संयोजन, या ख ऑप्शन एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, या फिर एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सहायक सिनर्जिड कोशिका से संयोजन संलयन, या फिर तीसरा है दो नर युग्मकों का आपस में जुड़ना। तो चलिए फिर भाई अंशिका, शशांक, शिवानिका, नामिका, दीप्ति, नेहा, अभिवेकपाल, निखिल, संदीप, अश्वनी, बताइए भाई इसका उत्तर दीजिए। ये सब क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, मैंने इनका नाम लिया। और भी जैसे मुस्कान है ना, और भी स्टूडेंट जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ज़रूर बताएं हमारे आंसर को। बताइए दीप्ति जी या शालिनी, गौतम, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका आंसर ख ऑप्शन आपका सही होगा। एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग अगर तैयार हैं, इस क्वेश्चन को याद था तो अब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गड़बड़ घोटाला है, समझ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। 400, 50, 200 या फिर 100। चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा बताइए भाई। आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, कितने होने चाहिए। 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। क्या 400 होंगे आपका सही जवाब है, बताइए भाई। 400, एक मिनट, नहीं 400 नहीं होगा आपका। 200 होगा, नहीं, जी हाँ 50 होगा। कितना होगा, 50 होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जी हाँ, हमारा अगला प्रश्न होगा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, इसलिए इन क्वेश्चन को ज़रूर आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा सेट हो जाए। अच्छा चलिए बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने पर होता है। जब एक प्रारूपी आवृत बीज भ्रूण कोश जब परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तब वो किस में डिवाइड हो जाता है, केंद्रीय और कोशिकीय में। तो बताइए कितने केंद्रीय और कितने कोशिकीय में। चलिए आंसर बताइए भाई, कितना आपका सही जवाब है। जी हाँ, 8 केंद्रकीय, यानी ग ऑप्शन सही है। 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय में, ठीक। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई स्क्रीन पर, आ जाओ। ये वेरी गुड। चलिए हमारा 8वां क्वेश्चन है माय डियर, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित है। अगुणित पूछ रहा है, याद रखिएगा अगुणित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद करिए। जो बच्चे याद नहीं किए हैं याद कर लें, और जो याद किए हैं वो सही आंसर पर टिक करें। जड़, पत्ती या नर युग्मक या युग्मनज। जी हाँ, सही जवाब है नर युग्मक। हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर टाइप कर दिया करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न ये कह रहा है कि आवृत बीजी पादपों के पुष्प के नर जननांग को कहा जाता है। यानी जो नर आवृत बीजी पादपों के पुष्प के नर जननांग की बात हो रही है माय डियर, किसकी, नर जननांग की, ठीक है ना, मादा जननांग की नहीं। मादा जननांग की होगी तो दूसरा है, और नर जननांग की बात होगी तो दूसरा है, ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुमंग, जायांग, स्त्री केसर या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका पुमंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पुमंग, ठीक है ना। और अगर इसी में दूसरा होता तो जायांग हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। आवृत बीजी पौधों के भ्रूण पोष होता है द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित या अगुणित।
जी हाँ, आप लोग जानते ही होंगे त्रिगुणित। क्या होना चाहिए? त्रिगुणित यानी 3x। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आपको याद है तो जरूर ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, एकदम सबसे ज़्यादा सनसनीखेज फैलाने वाला इम्पॉर्टेंट, एक महाकुंभ का सबसे स्वादिष्ट क्वेश्चन। टेपिटम परत का कार्य क्या होता है? जी हाँ, महाकुंभ का सबसे स्वादिष्ट क्वेश्चन। टेपिटम परत का कार्य क्या है? पराग कणों को पोषण, पराग कणों का निर्माण, अंतः अस्तर एंडोथीलियम का निर्माण, या पराग कणों को नष्ट करना। बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब बताएं कि आप लोग बता रहे हो? हाँ, आप ही लोग बता रहे हो। पराग कणों को पोषण। क्या हो जाएगा? पराग कणों को पोषण, एकदम सही जवाब। इसको याद कर लीजिए आज अभी सुबह सुबह एकदम गुनगुने पानी से। आवृत बीजी पौधे का भ्रूण पोष होता है। जी हाँ, अभी शायद ये क्वेश्चन हमने अभी बताया था, तो खैर आप लोग जान ही गए होंगे। क्या होता है? त्रिगुणित। जी हाँ, एकदम सही क्वेश्चन, त्रिगुणित। हो सकता है कोई क्वेश्चन डबल हो गया होगा। चलिए इसमें आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 37। ये क्वेश्चन कट गया है कुछ, जाने दीजिए इसको। हाँ, इसमें देखते हैं, पुष्प में कौन सा अंग, ये देखिए अभी हम लोग नर जननांग पढ़े थे ना, तो जिसमें पुमंग था नर जननांग में, याद आया अभी पीछे ऊपर क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे अब पूछ लिया है मादा जनन अंग। तो पुष्पों में मादा जनन अंग क्या होता है? वो होता है जायांग। क्या होता है? जायांग। और नर जनन अंग में पुमंग होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? परागकण यानी जो परागकण होता है वो किस पुष्प के किस अंग में, यानी पुष्प में किस जगह पर निर्मित होते हैं, बनते हैं? लघु बीजाणुधानी पर, या गुरु बीजाणुधानु पे, या जायांग पर? तो आपका आंसर होना चाहिए लघु बीजाणुधानी। ठीक है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। चलिए ये इसमें आंसर कटा हुआ है, मतलब आंसर क्या, क्वेश्चन भी कटा हुआ है। खैर इसका इस ख ऑप्शन होना चाहिए। स्पोरोपालेनिन किसकी मौजूद कारण परागकण जीवाश्म के, पूरा क्वेश्चन में नहीं है। चलिए उस शायद आगे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सॉरी, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। टेपिटम परत का कार्य है ना, परागकणों का पोषण। चलिए जाने दिए, ये भी रिपीट हो गया, त्रिगुणित वाला। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड हैं। एक कहाँ गया? हाँ, ये क्वेश्चन था। ये निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म, इसको तो मैंने अभी बताया ना कि ये ऑप्शन आपका ख होगा, स्पोरोपालेनिन में संरक्षित होते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था ये। अब ये देखिए कायदे से, ये था, निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के अंदर अच्छी तरह संरक्षित होते हैं? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पोरोपालेनिन। ठीक है ना। जो बच्चे याद किए हैं, जो स्टूडेंट हमारे, वो अपना टेस्ट समझकर इसको पूरे के पूरे क्लास को देखें और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें कि कितने नंबर हो जाते हैं। ये वही ऑप्शन है, कई क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है? ध्यान सुनिए, आभासी फल नहीं की बात कर रहा है। तो जब ऐसे प्रश्न रहें तो उसमें आप लोग ऐसे याद किया करिए, कौन से आभासी फल हैं। जैसे मान लीजिए इसमें नहीं है तो केवल एक ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन आभासी फल जो होंगे अगर आप उनको याद कर लेंगे तो बाकी जो ऑप्शन रहेगा वो नहीं में हो जाएगा। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न रहा करें तो उसमें याद रखा करिए कि जो नहीं वाले हैं उसमें है वाले याद किया करिए, तो उसमें ढेर सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे आंसर के रूप में। तो जैसे मान लीजिए इसमें आभासी फल नहीं है, तो आपको मालूम है कि इसमें आभासी फल नहीं है। कौन नहीं है? आम नहीं है, तो ये तो नहीं में हो गया। तो लेकिन आभासी फल कौन कौन हुए? फिर सेब हो गया, काजू हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया, ये आभासी फल हो गए। ठीक है ना।
तो जो बचा वो आम यानी नहीं में हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार याद किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। वेलिस्नेरिया, कौन सा? वेलिस्नेरिया पौधे में परागकण किस माध्यम से होता है? जैसे वेलिस्नेरिया पौधा है, इसमें जो परागकण होगा क्या वो जल द्वारा होगा या वायु द्वारा, कीटों द्वारा या मनुष्य द्वारा? किसके द्वारा होगा? अगर आप लोग आंसर याद किए हैं तो सही ऑप्शन पे टिक लगाएं। किसके द्वारा होगा बताएं प्लीज। जी हाँ, जल द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा माय डियर? जल द्वारा होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सही है और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, घास परिवार में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। घास परिवार में देखिए, ये जो भी हम एमसीक्यू आप लोगों के लिए लाए हैं, ये मैं एकदम चुन करके जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, मैं उन्हीं क्वेश्चन से उसी क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो इतना आपका ये फर्ज बनता है कि इतने जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इनको तो जरूर याद करके जाएं परीक्षा में। तो घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं? प्रशल्क, प्रांकुरचोल या परिभ्रूणपोष या प्रसूप्ति? तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी हाँ, प्रशल्क पर टिक लगना चाहिए। किस पर? प्रशल्क पर। ठीक है, बीजपत्र को ही प्रशल्क बोलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई। जल परागित पादप का नाम क्या है? हाइड्रिला, मटर, नींबू या इनमें से कोई नहीं? तो निश्चित रूप से आप लोग मटर पे टिक करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है ना? बहुत सही। कितने लोग मटर पे जा रहे हैं भाई? चना मटर के 16 रोटी। चलिए, मटर पे कितने लोग जा रहे हैं? अटर मटर। जितने लोग भी गए हैं बिल्कुल 100%, जी हाँ, बहुत सही, एकदम 100% उनका ऑप्शन गलत है। जी हाँ, मटर पे जितने लोग गए हैं उनका 100% ऑप्शन गलत है। फिर इसमें कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रिला। क्या हो जाएगा माय डियर? हाइड्रिला हो जाएगा। ये एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए फिर, जी हाँ, जोर का झटका धीरे से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के पास छुपका ले। चलिए, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, बीजांड का वह स्थान जहां पर बीजांड वृत्त पूछ रहा है। जी हाँ, बीजांड वृत्त क्या होता है? कनेक्ट होता है, जुड़ा रहता है। तो उस स्थान को बताना है। तो क्या वह स्थान निभाग है यानी चलाजा, या नाभिका यानी हाइलम, या केंद्रक, या माइक्रोपाइल? तो जो आपका ऑप्शन सही है उसको टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, और अपने नाम जरूर कमेंट बॉक्स में, जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने नाम जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जी हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा ख, नाभिका यानी कि हाइलम। ठीक है, चलिए, बहुत सही जवाब है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभ्रूण पोष पेरिस्पर्म। परिभ्रूण पोष पेरिस्पर्म अवशेष है, किसका अवशेष है? बाह्य अध्यावरण का, अंतः अध्यावरण का, बीजांड द्वार का, या फिर बीजांड काय का? बताइए किसका ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, बहुत सही, घ ऑप्शन आपका सही है, यानी बीजांड काय एकदम सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द्विनिषेचन क्रिया होती है, किसमें होती है भैया द्विनिषेचन क्रिया? शैवालों में होती है, या ब्रायोफाइट्स में, या अनावृत बीजी पौधों में, या फिर आवृत बीजी पौधों में? किसमें होती है? चलिए अपने आंसर बताइए। जी हाँ, घ ऑप्शन आपका एकदम सही है, आवृत बीजी पौधों में, एकदम सही ऑप्शन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? चलिए बताइए भाई, भ्रूण पोष में गुणसूत्रों, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में तो आना इसका एकदम
100% तय है और आपको याद भी होगा पक्का। आप लोग पक्का 2x में टिक लगा चुके होंगे, है ना? जी हाँ, एकदम गलत। आपका ऑप्शन होना चाहिए 3x यानी त्रिगुणित, है ना? तो चलिए फिर त्रिगुणित पे हमारा टिक लग चुका है, आपका ऑप्शन एकदम सही है। गुणसूत्रों की संख्या पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन। अरे ये तो आप लोग देखिए, लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो ये आप लोग ऑप्शन देख ही चुके हैं, 28। चलिए जाने दीजिए। टैपिटम परत फिर ये कहाँ से आ गया? 4-5 बार मिस्टेक हो गया इस बार थोड़ा सा। हाँ ये क्वेश्चन आ गया। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है माय डियर? चलिए बताइए। राम उदार, बीएन प्रसाद, पीएन मेहरा या प्रोफेसर माहेश्वरी? एकदम आपको याद होना चाहिए, ये पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कौन होंगे? प्रोफेसर माहेश्वरी जी होंगे। जी हाँ, प्रोफेसर माहेश्वरी जी को टिक कर दीजिए। लेकिन उनको पाएंगे कहाँ आप? वो तो नहीं होंगे प्रोफेसर माहेश्वरी। चलिए उनको मत टिक करिए, उनके नाम को टिक करिए, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। खत्म हो गया क्या? नहीं। घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? घास परिवार में बीज पत्र, ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? शायद इसमें आप लोगों ने प्रशल्क बताया था, है ना? हाँ ये ऑप्शन सही है, प्रशल्क। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है ना? हल्के परागण, बेहतर अनावृत, वृहत एवं पिच्छवर्तिकाग्र या असंख्य बीजांड? तो आपके ऑप्शन एकदम साफ साफ दिख रहे हैं, बताइए आंसर आपका क्या होना चाहिए? हल्के परागण या बेहतर या असंख्य बीजांड? चले जितने भी हमारे प्यारे बच्चे असंख्य बीजांड पर टिक किए हैं, जी हाँ ज़्यादातर मुझे भरोसा है इसी पर टिक किए होंगे। जितने भी स्टूडेंट असंख्य बीजांड पर टिक किए हैं उनका 100% उनका जो ऑप्शन है तो पक्का 100% सही है। जी हाँ, उनका 100% सही ऑप्शन घ ही होगा। जी हाँ, सही ऑप्शन घ है। चलिए अगला क्वेश्चन। निभाग पाया जाता है, क्या पाया जाता है? निभाग परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में या ये सभी जगहों पर पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है माय डियर? बीजांड में। कहाँ पाया जाता है? बीजांड में। ठीक है, चलिए फिर ये चैप्टर 1 का है माय डियर, बायोलॉजी के चैप्टर 1 का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया क्या भाई? नहीं है। जल परागित पादप का नाम है। जी हाँ, जल परागित पादप का नाम है क्या? हाइड्रिला। क्या होगा? हाइड्रिला। जी हाँ, एकदम सही जवाब। 2024 में देखिए आया भी है, तो 2025 में रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब जो आप देख रहे हैं। पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री मादा जनन अंग का? ओ ये तो रिपीटेड है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताइए, अभी आपको एक बार बताया भी जा चुका है, इस बार ऑप्शन गलत मत करिएगा। चलिए जायांग, पुमंग या परागकोश? मादा की बात हो रही है माय डियर। किसकी बात हो रही है? मादा की। तो आपका ये ऑप्शन एकदम सही जाना चाहिए, है ना? नर का भी बात हुआ था और मादा का, तो क्या हो जाएगा? जायांग। एकदम सही जवाब, है ना? क्या हो जाएगा? जायांग। वेरी गुड। चलिए माय डियर, ये आपका आखिरी क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। नर और मादा का जो भी था, ये जायांग और पुमंग, ये इसको जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो आज की क्लास कैसी रही? प्लीज़ लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा और अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर, अपने साथियों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे लगातार आपको क्लास मिलती रहे। तो ये बायोलॉजी के पहले अध्याय का एमसीक्यू है, टॉप का एमसीक्यू है ना? अब हर एक चैप्टर का अलग रहे, टोटल आपको हम
सभी चैप्टर से। जी हाँ, हमारा जो इसका पार्ट 2 आएगा बायोलॉजी का, ध्यान से समझिएगा, पार्ट 2 का, इसमें से अब जो भी चैप्टर आपके बचे हैं, अब एक एक चैप्टर करके नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है, तो इसलिए मैं अब ये विचार कर रहा हूँ माय डियर कि आप लोगों के लिए पूरा निचोड़, जैसे कि 20 क्वेश्चन या 30 जो भी हो जाएंगे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो सभी चैप्टर में से निकाल करके वो सभी क्वेश्चन 20, 25, 30 जो भी हो जाएंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन्हीं को अब मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, और वो मेरा बायोलॉजी का लास्ट वीडियो हो जाएगा एमसीक्यू का, ठीक है ना, क्लास 12 के लिए। तो वही क्वेश्चन अब लेके आएंगे, जिससे कि समय बहुत कम है, आप लोग अच्छे से नंबर स्कोर कर पाए। तो चलिए, आज की क्लास कैसी रही जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगली क्लास में पुनः मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।